हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कोई इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम चैप्टर नंबर या यूँ कहें कि 11वीं क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और 11वीं क्लास जो है इसमें आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है। ये हम पहले आपको बता चुके हैं। और इस एनसीईआरटी की जो बुक है, इस बुक में आपके सिलेबस को 5 यूनिटों के रूप में बांट दिया गया है। अब देखिए, आपका पूरा एक बार सिलेबस ये देख लीजिएगा, उसके बाद हम फिर पहली यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि जब भी कोई चीज़ हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है, यानी कौन कौन सी चीज़ें किस तरीके से पढ़नी है। देखिए, 11वीं क्लास में आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा सिलेबस है आपको देखिए, सबसे पहले जो है पहली इकाई है यूनिट नंबर फर्स्ट, और इसमें आपको पढ़ना है, यानी यूनिट का नाम है जीव जगत में विविधता। अर्थात जीवों में क्या क्या किस तरह से भिन्नताएं पाई जाती हैं, इस पृथ्वी पर कितने प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, उनकी किस तरह की आकृति होती है। दूसरी यूनिट जो है ये तो है यूनिट नंबर फर्स्ट, दूसरी है यूनिट सेकंड। इसमें पादप और प्राणियों की में संरचनात्मक संगठन के बारे में पढ़ना है कि ये जो पादप होते हैं, प्राणी होते हैं, उनका शरीर जो है वो किस प्रकार से बना हुआ होता है, उसके अंदर कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं। देखिए, सभी जीवों के शरीर की सबसे छोटी जो संरचना होती है वो है कोशिका। ठीक है, अब कोशिकाएं मिलकर के ऊतकों का निर्माण करती हैं। ऊतक जो होते हैं ये अंगों का निर्माण करते हैं और अंग जो है वो तंत्रों का निर्माण करते हैं। तो ये दूसरी यूनिट है। देखिए, इस दूसरी यूनिट में एक तो है पुष्पीय पादपों की आकार की, दूसरा है पुष्पीय पादपों की शारीरिकी, सातवां अगला जो चैप्टर है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। तो ये तो 2 यूनिट हैं। तीसरी यूनिट जो है यूनिट नंबर थर्ड, इसमें कोशिकाओं के बारे में पढ़ना है, सेल के बारे में, जो कि आप 9th क्लास में पढ़ करके आए हैं कि कोशिका किस तरह की होती है, कोशिकाएं जीवन की इकाई होती हैं, कोशिकाओं के अंदर कौन कौन से जैव अणु जो है वो पाए जाते हैं, साथ में कोशिका चक्र और कोशिका का विभाजन किस प्रकार से होता है। तो ये तो 3 यूनिट है। और चौथी यूनिट जो है ये है प्लांट फिजियोलॉजी, पादप शरीर क्रिया विज्ञान। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और इसी के आधार पर हमारी सीनियर की पूरी पढ़ाई चलती है। देखिए, इसमें हम पौधों के अंदर परिवहन किस प्रकार से होता है, पौधों के अंदर पोषण यानी किस तरह से वो खनिज पदार्थों को ग्रहण करते हैं, वृद्धि और विकास के रूप में प्रयोग करते हैं। साथ में देखिए, इसमें पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार से होती है। इसके अलावा पादपों में श्वसन और पादप वृद्धि परिवर्धन, यानी ये जो चैप्टर हैं ये 5 चैप्टर हैं। 5 चैप्टरों में आपकी पूरी प्लांट फिजियोलॉजी है, जिसे हम कहते हैं पादप शरीर क्रिया विज्ञान। इसके बाद यूनिट नंबर 5 ये है ह्यूमन फिजियोलॉजी, यानी मानव शरीर के अंदर किस प्रकार के तंत्र होते हैं और उन तंत्रों में कौन कौन सी क्रियाएं किस प्रकार से होती हैं। जैसा कि आपने 10th क्लास में पढ़ा है, एक चैप्टर था जिसमें जैविक प्रक्रम, तो उसमें आपने पढ़ा था कि प्राणियों में पाचन किस प्रकार से होता है, पाचन तंत्र के बारे में। इसके अलावा श्वसन तंत्र, जिसमें किस तरह से गैसों का विनिमय होता है। इसके अलावा उत्सर्जन तंत्र, जिसमें उत्सर्जी पदार्थ किस प्रकार से बनते हैं। साथ में विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स, तंत्रिकाएं, इन सब चीजों के बारे में आपको इस यूनिट में पढ़ना है। ठीक है, तो आपको ये सबसे पहले तो ये ज्ञात होना चाहिए कि आपके पूरे कोर्स में 5 यूनिट हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। साथ में चैप्टर नंबर, पहला चैप्टर ये है, यहाँ
और अंतिम चैप्टर जो है वो 22वां चैप्टर है। यानी आपको 22 चैप्टरों के बारे में पढ़ना है, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब हम एक एक चैप्टर को एक एक रूप में यानी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि चीजें बहुत सारी होती हैं। आप देखेंगे कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, आपको इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है। केवल आपको पहले चैप्टर से और 22वें चैप्टर में जो भी सारी चीजें हैं वो सब क्रमबद्ध तरीके से समझनी भी है, लिखनी भी है और उनके आधार पर प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। ठीक, अब हम देखिए सबसे पहली जो यूनिट है उसको स्टार्ट कर रहे हैं, जीव जगत में विविधता, और पहला जो चैप्टर है वो है जीव जगत। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, जिससे कि आपको पता रहेगी कौन कौन से चैप्टर आपके कोर्स में हैं। ले लीजिएगा आप। अब हम पहली यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं। पहली यूनिट का पहला चैप्टर जो है इसको आज से आपको पढ़ा रहे हैं। अब देखिए आप, देखिए पहली यूनिट है जीव जगत में विविधता। यूनिट नंबर फर्स्ट, जीव जगत में विविधता, डाइवर्सिटी कह सकते हैं इसको इंग्लिश में। यानी जीव जगत में क्या क्या भिन्नताएं पाई जाती हैं। इसमें हम सबसे पहला जो चैप्टर है वो चालू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसका नाम है जीव जगत। यानी इसे हम कह सकते हैं एक प्रकार से बायो किंगडम, जैव जगत। अब देखिए सबसे पहली बात आती है कि ये जो जीव जगत है, इस जीव विज्ञान यानी जीव जगत में हम शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम जीव विज्ञान के बारे में बात करें कि जीव विज्ञान है क्या। जीव विज्ञान ये ऐसी बातें हैं जो आप समझते में आप जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको जानना और अच्छी तरह से जरूरी है। देखिए जीव विज्ञान वह है, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है, जीव विज्ञान कहलाती है। अब देखिए ये जीव विज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु को कहा जाता है। यानी अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो जीव विज्ञान शब्द है जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं, ये लेमार्क और ट्रेविनेरस ने कहा था। जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम
जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है, ये प्रयोग किया गया, यानी शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन या प्रयोग कह सकते हैं, सर्वप्रथम प्रयोग, इस सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे लेमार्क। जिसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेमार्क एवं ट्रेवेनरस नामक वैज्ञानिकों ने किया। तो कह सकते हैं जीव विज्ञान शब्द को देने वाले विज्ञान, ये था 1802 की बात है। यानी जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क और ट्रेवेरेनस नामक वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था। अब आता है कि देखिए जीव विज्ञान शब्द जो है वो बना किससे है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। जीव विज्ञान इसे बायोलॉजी कहा जाता है। देखिए जिस शाखा के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में हमको सबसे पहले उसकी शब्दों की उत्पत्ति किस तरह से हुई है उसके बारे में पढ़ना होता है। तो ये बायोलॉजी शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक तो वायोस यानी इस बायो, और दूसरा है लोगोस। बायोस शब्द का मतलब होता है एक प्रकार से जीवन, एज ए लाइफ, जीवन। और लोगोस शब्द का मतलब है अध्ययन, स्टडी, अध्ययन। तो इस बायोलॉजी का अर्थ हो गया जीवन का अध्ययन। ठीक है, यानी जीव विज्ञान शब्द जो कि बायोलॉजी शब्द है इसको दो शब्दों से मिला है, बायोस प्लस लोगोस। अर्थात बायोस का मतलब होता है जीवन, लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, और ये बन जाता है जीवन का अध्ययन। तो जीव विज्ञान जो है ये एक प्रकार से क्या है, जीवन का अध्ययन है। यानी इसे हम कह सकते हैं जीवन का विज्ञान, जीवन का विज्ञान। इसमें हम उन्हीं चीजों का अध्ययन करते हैं जिनके अंदर जीवन होता है, चाहे वो संरचना बहुत ही सूक्ष्म, अर्थात जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, माइक्रोस्कोपी की सहायता से देखना पड़ रहा है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जीवन को व्यक्त करते हैं, तो उसका अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाएगा। अर्थात इसे हम जीव विज्ञान में अध्ययन करते हैं। तो देखिए अब बात आती है कि जीवन का अर्थ क्या है, जीवन किसे कहते हैं, किसे हम सजीव माने और किसे हम निर्जीव माने। तो जीवों के अंदर सजीवता के लक्षण पाए जाते हैं, या कह सकते हैं सजीवता के गुण पाए जाते हैं, उनके आधार पर हम इनको निर्जीवों से अलग कर लेते हैं। आप इसे नोट कर लीजिएगा। जीवों में सजीवता के लक्षण, या इसको कह सकते हैं गुण। जीवों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो निर्जीवों के अंदर नहीं पाए जाते हैं, तो उनके आधार पर इनको क्या करते हैं, हम सजीवों को निर्जीवों से अलग करते हैं।
अब देखिए जीवों में सजीवता के कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि वृद्धि। देखिए जीवों में वृद्धि करने का गुण पाया जाता है। अब ये वृद्धि जो है, जैसे मान लीजिए कोई जीव एक कोशिका से बना है, शरीर पूरा एक ही कोशिका से बना है, तो वह वृद्धि करके नई कोशिकाएं बनाता है, अर्थात दूसरे जीवों को तैयार करता है। लेकिन अगर जीव बहुकोशिकीय है तो उसके शरीर में लगातार विभाजन चलता रहता है और नई कोशिकाएं बनती रहती हैं, यानी उसके अंदर वृद्धि होती रहती है। जबकि आप देखिए निर्जीव जो होते हैं उनमें कभी भी वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, तो जीवों में वृद्धि होती है, चाहे वो संख्यात्मक वृद्धि कह सकते हैं, संरचनात्मक वृद्धि यानी आकार में वृद्धि को कह सकते हैं, या फिर संगठनात्मक रूप से वृद्धि कह सकते हैं। लेकिन जीवों के अंदर वृद्धि का एक ऐसा गुण है जो निर्जीवों में नहीं पाया जाता है। दूसरा है जनन। देखिए जीवों में जनन करने की क्षमता कह सकते हैं या गुण कह सकते हैं पाया जाता है। जनन किसे कहा जाता है? जनन का मतलब होता है अपने समान नए जीव को उत्पन्न करना, जनन कहलाता है। तो इस पृथ्वी पर उपस्थित सभी जो जीव होते हैं उनमें जनन होता है और जनन के द्वारा अपने समान नए जीवों की उत्पत्ति करते हैं और अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखते हैं। चाहे वो छोटा जीव हो, एक कोष के जीव हो, चाहे बहुकोष के जीव हो, वो अपने संख्या में लगातार वृद्धि करता है। इसीलिए जीवों का इस पृथ्वी पर अस्तित्व जो है बना हुआ रहता है। आप निर्जीवों को देखिए, निर्जीवों के अंदर वृद्धि करने की क्षमता या साथ में कह सकते हैं जनन करने का गुण नहीं पाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि एक टेबल को रख दें तो 10 साल बाद 2 टेबल तैयार हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर जंतु जीव है, प्राणी है और पादप है, तो वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वृद्धि और जनन आवश्यक रूप से करता है। अगला है उपापचय। उपापचय का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म, यानी जीवों के अंदर उपापचय क्रियाएं होती रहती हैं। अब उपापचय क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है निर्माणात्मक क्रियाएं और एक होती है अपघटनात्मक क्रियाएं। तो जीवों के शरीर में सदैव ये दोनों ही क्रियाएं चलती रहती हैं, यानी कुछ पदार्थों का निर्माण होता रहता है और कुछ पदार्थों का अपघटन होता रहता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर अगर देखें तो पाचन क्रिया में पदार्थों का अपघटन हो रहा होता है, लेकिन जो उत्सर्जी पदार्थों को बनाने वाले अंग हैं उनमें नए पदार्थों का निर्माण होता रहता है। पादपों के अंदर देखें आप तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पदार्थों का निर्माण हो रहा होता है और श्वसन क्रिया के द्वारा अपघटन हो रहा होता है। तो ये उपापचय का होना ये जीवित होने की पहचान है। जब तक किसी भी जीव के अंदर उपापचय की क्रिया एज ए मेटाबॉलिज्म क्रियाएं चलती रहती है, इसका मतलब वो जीव जीवित अवस्था में होता है। तो जीवन में या सजीवों में उपापचय क्रियाएं होती हैं। इसके अलावा उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया। देखिए जीवों में जब भी कोई उद्दीपन दिया जाता है या बाह्य वातावरण का कोई प्रभाव उस पर पड़ता है, तो उस उद्दीपन के प्रति जीव में निश्चित रूप से अनुक्रिया होती है। आप देखिए, अगर मान लीजिए आप रात में या कभी भी अंधेरे में जा रहे हैं और कोई रस्सी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, आप सोचते हैं सांप है या रस्सी है, आपके मन में दुविधा रहती है, तो आप क्या करते हैं? उसको टच करते हैं किसी चीज से। अगर वो किसी भी प्रकार का हलचल महसूस करता है, कुछ इधर उधर गति करता है, तो आप उद्दीपन के प्रति यानी अनुक्रिया करता है, तो आप समझ जाएंगे ये जीवित जीव है। और अगर कुछ भी नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है? निर्जीव यानी मृत है। तो सजीवों में उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करने का जो है गुण पाया जाता है। साथ में
कोशिकीय संगठन। देखिए, जीवों के शरीर का जो संगठन है यानी निर्माण है, यह किसके द्वारा होता है? कोशिकाओं के द्वारा होता है। सभी जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है वो कोशिका होती है, केवल वायरसों को छोड़ करके। वायरस एक ऐसे जीव होते हैं जिनमें कोशिकीय संरचना नहीं होती है। इसके बाद में समस्त जीव जो होते हैं उनमें कोशिकीय संरचना होती है, जिसमें केंद्रक होता है, कोशिका झिल्ली होती है, और उन्हीं के द्वारा समस्त क्रियाएं जो है संपन्न होती हैं। इसके अलावा देखिए, जीवों के अंदर अनेक क्रियाएं होती हैं, जैसे पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया, परिसंचरण क्रिया। ये सब सजीवों में होती है, निर्जीवों में ये क्रियाएं नहीं होती हैं। ठीक है, तो आज आपने ये समझा कि भाई जीवों के अंदर कौन कौन से ऐसे गुण पाए जाते हैं जिनके आधार पर हम इनको निर्जीवों से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा आज से पहला चैप्टर चालू हो गया है। आप लोग अपनी अपनी बुक वगैरह ले लीजिएगा, और जो हम पढ़ा रहे हैं उसको व्यवस्थित तरीके से आप नोट भी करिए। हम आपको नोट्स भेजेंगे बहुत जल्दी। जब आपकी क्लास अलग अलग डिवाइड हो जाएगी तो उसके बाद नोट्स भेजेंगे, तो उसको आप उतारना, और किसी भी प्रकार की कोई अगर आपको लगता है पूछने की आवश्यकता है, समस्या है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।